हेलो एवरीवन, फ्लैश और सिंक स्पीड के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ हैं मेरे कलीग आनंदो, जो निकॉन इंडिया टेक्निकल टीम से हैं। आज हम दोनों आपको समझाएंगे कि फ्लैश और सिंक स्पीड कैसे काम करते हैं। तो आनंदो, हाँ अभिषेक, हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, खासतौर से स्टूडियो फोटोग्राफर्स के, जिनका कहना है कि जब वो स्टूडियो लाइट्स में मोशन फ्रीज करने की कोशिश करते हैं तो उनके इमेज में एक ब्लैक बैंड आ जाता है। तो ये समझने के लिए कि उस ब्लैक बैंड को कैसे हटा सकते हैं, इसके लिए हमें इमेज की दो चीजों पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है सिंक स्पीड्स को। दूसरी चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है निकॉन स्पीड लाइट का ऑटो एफपी फीचर। तो जब हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो आसानी से ब्लैक बैंड को हटा सकेंगे और आराम से मोशन भी दिखा सकेंगे, और चाहे तो मोशन को फ्रीज कर सकेंगे, लेकिन इसको दर्शाने के लिए स्टूडियो सेटअप चाहिए होगा। तो पहले हम सिंक स्पीड के बारे में बात करेंगे। सिंक स्पीड को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे कैमरा का शटर कैसे काम करता है। हमारे कैमरा के शटर में दो कर्टेन्स होते हैं, पहला कर्टेन और दूसरा कर्टेन। मान लीजिए कि ये आपके घर की कर्टेन्स की तरह है। आपके घर पर जो कर्टेन्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, जिससे कमरे में रोशनी आती रहती है। ठीक उसी तरह हमारे कैमरे का शटर भी काम करता है। पहला कर्टेन ऊपर उठते ही लाइट्स कैमरा सेंसर में पड़ती है, और जब आप अपना एक्सपोजर ले लेते हैं तब जो रियर कर्टेन होता है वो पहले कर्टेन के पीछे चलता हुआ लाइट्स को कैमरे के सेंसर में आने से रोकता है। तो आनंदो, आपने काफी अच्छी तरह से पहले और दूसरे कर्टेन को समझाया कि ये किस तरह काम करता है। तो ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए चलिए हमारे दर्शकों को ये एनिमेशन एक बार फिर से दिखाते हैं और डिटेल में बताते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। तो दोनों कर्टन कुछ इस तरह काम करते हैं। जब आप अपने कैमरे का शटर रिलीज बटन दबाते हैं तो कैमरे का शटर खुल जाता है। पहला कर्टन खुलते ही कैमरा सेंसर में लाइट पड़ने लगती है, और फिर दूसरा कर्टन पहले कर्टन के पीछे आता है और लाइट को आने से रोकता है, और फिर कर्टन्स दोबारा रीसेट हो जाते हैं और अगले शॉट के लिए आपके शटर रिलीज बटन को दबाने का इंतजार करते हैं। चलिए इस एनिमेशन को दोबारा देखते हैं। ध्यान से देखिए, पहले कर्टन के पूरी तरह से खुलने के पहले ही दूसरा कर्टन इसके पीछे आने लगता है, और ऐसा सिर्फ स्लोअर शटर स्पीड पर ही होता है। ज्यादातर 200 और 250 की शटर स्पीड में ऐसा होता है। तो आनंदो, देखते हैं जब हम स्पीड बढ़ा देते हैं तब क्या होता है। जब शटर स्पीड बहुत तेज होती है तो दूसरा कर्टन पहले कर्टन के खुलने का इंतजार नहीं कर पाता। इस एनिमेशन पर ध्यान दीजिए, कर्टन पूरी तरह खुला नहीं है और लाइट भी अभी अंदर नहीं आ पाई है कि ये सिर्फ हल्की सी लाइट को ही इमेज सेंसर को हिट करने देता है, और जैसे जैसे हम शटर की स्पीड को बढ़ाते जाते हैं ये स्लिट और छोटा होने लगता है। इस एनिमेशन में हमने आपको समझाया कि कैमरा शटर कैसे काम करता है, और अब हम सिंक स्पीड के बारे में बात करेंगे। सिंक स्पीड हमें एक फास्टर शटर स्पीड में इमेज खींचने में मदद करता है। इसमें दूसरे कर्टेन के आने से पहले पहला कर्टेन बंद हो जाता है और इन दोनों के बीच में फ्लैश फायर होता है और आपका सब्जेक्ट एक्सपोज हो जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि फ्लैश सिंक हमें फास्टर शटर स्पीड में फ्लैश यूज करने की क्षमता देता है। तो आनंदो, चलो फिर से इस एनिमेशन को देखते हैं, लेकिन इस बार हम फ्लैश यूज करेंगे। तो जब हमारे कैमरे की शटर स्पीड सिंक स्पीड से सेट होती है या स्लोअर होती है तो कुछ बातें होती हैं। जब आप शटर का बटन दबाते हैं तो पहला कर्टन खुल जाता है, और जैसे जैसे पहला कर्टन पूरी तरह खुलने लगता है फ्लैश होता है और दूसरा कर्टन बंद हो जाता है। अब अगर आपने नॉर्मली शटर स्पीड को बहुत हाई रखा है तो आपको परेशानियां होंगी। चलिए हायर शटर स्पीड को और नजदीक से देखते हैं। जब आप शटर रिलीज बटन दबाते हैं तो पहला कर्टन खुलने लगता है, लेकिन इससे पहले कि यह पूरी तरह खुले दूसरा कर्टन बंद होने लगता है। पहला कर्टन खुलते ही फ्लैश फायर होता है, लेकिन इस बार सेंसर का एक हिस्सा दूसरे कर्टन से कवर रहता है, जिसकी वजह से इमेज में ब्लैक बैंड आ जाता है या एक ब्लैक एरिया आ जाता है। यानी शटर की स्पीड को जितना तेज रखा जाएगा इमेजेस में उतना ही बड़ा ब्लैक बैंड आ जाएगा। अब जैसा कि अभिषेक ने बताया कि किस लिए हमारी इमेजेस में ब्लैक बैंड आता है, इसके समाधान के लिए पहली चीज जो हम कर सकते हैं वो है हायर सिंक स्पीड का यूज, जो हमारे कैमरा में 1 सेकंड का 250वां हिस्सा दिया गया है, या निकॉन स्पीड लाइट के ऑटो स्पीड सिंक फीचर का इस्तेमाल, जहां आप 1 सेकंड के 8000वें हिस्से की हायर शटर स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा अभी आनंदो ने कहा कि अगर आपको हायर शटर स्पीड फ्लैश के साथ यूज करना है तो आपको ऑटो एफपी फीचर की जरूरत पड़ेगी, और ऐसा करने के लिए आपको कैमरा मेन्यू ऑप्शन पर जाना होगा। आपको ये फीचर कस्टम सेटिंग्स के अंदर जाकर फ्लैश में ब्रैकेटिंग मेन्यू के अंदर मिलेगा, और फिर फ्लैश सिंक स्पीड में जाकर अपने फीचर चूज करें, या तो 1/250 एस ऑटो एफपी या फिर 1/320 एस ऑटो एफपी।
हम आपको 1/320 ऑटो एफपी फीचर चुनने की सलाह देते हैं क्योंकि ये फीचर आपको 1/8000 की फास्ट शटर स्पीड पर भी फ्लैश इस्तेमाल करने की क्षमता देता है। तो अभिषेक, मेरे ख्याल से और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें फोटो स्टूडियो जाना चाहिए और इस ऑटो एफपी फीचर को ट्राई करना चाहिए, जिससे फिर हम इसके रिजल्ट्स भी दिखा सकेंगे। तो आनंदो, चलिए दिखाते हैं कैसे हायर शटर स्पीड में फ्लैश को यूज करते हैं। हमारी मदद के लिए यहाँ हिमाक्षी हमारे साथ मौजूद हैं और वो इस काम में हमारी मदद करने वाली हैं। ऐसा करने के लिए हमारे पास है निकॉन का D750 कैमरा 2470 mm लेंस के साथ, और साथ ही हमारे पास है SB910 स्पीड लाइट। D750 में एक यूनिक फीचर है जिससे आप बहुत आसानी से ऑफ कैमरा फ्लैश यूज कर सकते हैं अपने कैमरे का इनबिल्ट फ्लैश फायर करके, जिसे कमांडर मोड कहते हैं, जहां आपको कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत पड़ती है और आप इनबिल्ट फ्लैश को फायर करके एक्सटर्नल फ्लैश को यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से पहले हम 2-4 शॉट्स लेंगे। एक शॉट कैमरे में दिए हुए हाईएस्ट सिंक स्पीड पर लेंगे जो कि फ्लैश सिंक स्पीड है। D750 कैमरा में 1/200th ऑफ अ सेकेंड की सिंक स्पीड होती है, और फिर दूसरी पिक्चर ऑटो एफपी मोड पर लेंगे जिसमें आप अपनी शटर स्पीड को 200th ऑफ अ सेकेंड से भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हम 2 इमेजेस को शूट करेंगे और हमारा इरादा है कि हम मोशन को फ्रीज करें। तो अभी हम क्या करेंगे कि कुछ प्लेइंग कार्ड्स लेंगे और इन्हें हवा में उछालेंगे और मॉडल के साथ इन कार्ड्स को फ्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं नॉर्मल फ्लैश सिंक स्पीड में पहली इमेजेस कैसी आती हैं, जो कि 1/200 की शटर स्पीड पर ली जाएंगी, और उसके बाद ऑटो एफपी मोड पर शूट करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो पहले मुझे ये कैमरा दे दो और ये फ्लैश पकड़ लो। राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये फ्लैश पकड़ो, ठीक है, और इस फ्लैश को रिमोट मोड पर सेट कर दो। ओके। मैं कैमरे की इनबिल्ट फ्लैश को पॉपअप करता हूं और इसे कमांडर मोड पर सेट कर देता हूं। मैं डिफ्यूज कर सकता हूं या फ्लैश का पावर कट कर सकता हूं, और फिर ये फ्लैश सिर्फ एक कमांडर यूनिट की तरह दूसरे एक्सटर्नल फ्लैश को, जो कि ये वाला है, इसको ट्रिगर करने का काम करेगा। निकॉन स्पीड लाइट को ऑफ कैमरा फायर करने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत पड़ेगी। आपको बस कस्टम सेटिंग मेन्यू में जाना है, उसके बाद ब्रैकेटिंग और फ्लैश में, और सबसे आखिर में यहां बिल्ट इन फ्लैश मेन्यू के लिए फ्लैश कंट्रोल है। यहां और भी ऑप्शंस हैं जैसे कि TTL, मैनुअल, रिपीटिंग फ्लैश और कमांडर मोड है, लेकिन हम कमांडर मोड को यूज करेंगे क्योंकि हमें ऑफ कैमरा फ्लैश फायर करना है। तो ध्यान रखिए, अगर आप नहीं चाहते कि बिल्ट इन फ्लैश आपके सब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करे या आपके सब्जेक्ट पर किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट डाले, तो बस फ्लैश के आउटपुट को आप डिसेबल कर दीजिए। अब ये बिल्ट इन फ्लैश ऑफ कैमरा फ्लैश को फायर करने के लिए एक रिमोट ट्रिगर की तरह काम करेगा, जो कि एक्सटर्नल स्पीड लाइट है। ग्रुप ए के अंदर आप TTL चुनेंगे, यानी थ्रू द लेंस, या फ्लैश को ऑटोमेटिक मोड पर रख दीजिए और फिर फ्लैश की पावर इंटेंसिटी को सेट कीजिए। आप इसे +3 या फिर कम से कम 0 तक कर सकते हैं। और अब चैनल सेट कीजिए। हम चैनल 1 पर सेट करेंगे। जो 2 चीजें आपको अपने स्पीड लाइट में सेट करने की जरूरत है वो है ग्रुप ए और चैनल 1। ये सब करने के बाद ओके प्रेस कर दीजिए। अब आपके कैमरे का इनबिल्ट फ्लैश आपके एक्सटर्नल फ्लैश या स्पीड लाइट को ट्रिगर करने के लिए तैयार है। तो अब हमारा D750 का इनबिल्ट फ्लैश पूरी तरह से तैयार है SB910 को रिमोटली ट्रिगर करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि 2-3 मिनट के लिए हम सारी लाइट्स ऑफ कर देंगे और यहां पर पूरी तरह अंधेरा कर देंगे। ये सब दिखाने के लिए कि हम क्या करना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो हम अब अपने सारे असिस्टेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सारी लाइट्स को बंद कर दें। ठीक है, तो अब मैंने हिमाक्षी पर अपना फोकस लॉक कर दिया है और मेरे कैमरे की शटर स्पीड जो कैमरे में दी हुई है हाईएस्ट फ्लैश सिंक स्पीड है। शटर स्पीड 200th ऑफ अ सेकेंड है। अभी ये सबसे हाईएस्ट सिंक स्पीड है जो कैमरे में प्रोवाइडेड है। तो देखते हैं इमेजेस कैसे आती हैं। गो। लाइट जला दीजिए प्लीज। आओ आनंदो, इमेज को रिव्यू करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कार्ड्स शार्प नहीं आए हैं क्योंकि शटर स्पीड इतनी फास्ट नहीं थी कि उनको फ्रीज कर सके। कुछ ऐसा ही होता है जब आप अपने कैमरे में दी हुई शटर स्पीड से शूट करने की कोशिश करते हैं। इस कैमरे में जैसा कि मैंने कहा था कि शटर स्पीड 200th ऑफ अ सेकेंड है, तो ये शटर स्पीड काफी अच्छी नहीं है इन गिरते हुए कार्ड्स को फ्रीज करने के लिए।
तो अब हम क्या करेंगे कि एक दूसरा फीचर यूज करेंगे जिसका नाम है ऑटो एफपी फीचर। और इस कैमरे का ऑटो एफपी 1/250th ऑफ अ सेकेंड की स्पीड प्रोवाइड करता है। इसका मतलब मैं अपने कैमरे की शटर स्पीड 1/250 से कम रख सकता हूं, या फिर शटर स्पीड को चाहूं तो 1/4000 तक बढ़ा भी सकता हूं। राइट। तो चलो शटर स्पीड को बढ़ाकर देखते हैं और देखते हैं कि ये हायर स्पीड में कैसे काम करता है। ये गिरते हुए कार्ड्स को फ्रीज कर भी पाता है या फिर नहीं। राइट। चलो इसे ट्राई करते हैं। सभी लाइट्स ऑफ कर दो प्लीज। तो अब मैं दोबारा अपने इनबिल्ट फ्लैश को ट्रिगर की तरह यूज करूंगा और आनंदो के पास जो SB910 फ्लैश है उसको रिमोटली ट्रिगर करूंगा और अपनी शटर स्पीड को 1/250s ऑटो एफपी के फ्लैश सिंक स्पीड पर सेट कर देता हूं। तो ये मुझे अलाउ करेगा कि मैं अपनी शटर स्पीड इससे भी ज्यादा बढ़ाकर 1/500 ऑफ अ सेकेंड कर सकूं। मैं ये शटर स्पीड अपने कार्ड्स को फ्रीज करने के लिए यूज करूंगा। तो देखते हैं कि कैसे होता है। फोकस को लॉक करो, गो। लाइट जला दीजिए जरा। आओ अनिंदो शॉट को रिव्यू करते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि हमने इस इमेज में सारे कार्ड्स को फ्रीज कर दिया है। हाँ, ये पहले वाली इमेज से काफी बेटर है। एग्जैक्टली और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने ऑटो एफपी फीचर को यूज किया है और मैंने 1/500 ऑफ अ सेकेंड की शटर स्पीड यूज की थी। इस फीचर को यूज करना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो आपने देखा कि कैसे हायर शटर स्पीड पर फ्लैश को यूज करते हैं। सही कहा आपने। थैंक यू हिमाक्षी हमारी मदद करने के लिए। आनंदो, ये बहुत ही जानकारी भरा सेशन था जो अभी हमने अपनी मॉडल के साथ किया और मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स के लिए भी। हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की कि कैसे हायर शटर स्पीड पर फ्लैश को यूज करते हैं और इमेज में से ब्लैक बैंड हटाते हैं और सिंक स्पीड क्या है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी जानकारी मिली सबको। मेरे ख्याल से ये बहुत हेल्पफुल है और बहुत सारे फोटोग्राफर्स इसे यूज भी करेंगे क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसका बहुत सारे स्टूडियो फोटोग्राफर्स ने सामना किया है। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। और भी दिलचस्प सेशन के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए अपने निकॉन बडीज अभिषेक और आनंदो को दीजिए इजाजत।